हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए विधि शास्त्र या जूरिस्प्रूडेंस पर और एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। ये मेरा जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैं 2 और वीडियोस जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज़ पर बना चुकी हूँ। ये सारे ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि आप देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं जिसमें कि जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है तो मैं जो क्वेश्चंस आपको कराने जा रही हूँ और पिछली जो 2 वीडियोस में क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अपना पूरा समय देकर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए अगर मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। तो प्रश्न क्या है, सही उत्तर को इंगित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी बता रहा है। एक संबंधी अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध संरक्षित एक ही हित है। तो ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का होता है वह सदैव अपने कर्तव्यों को करने का है। ये कहा था, तो ये किसने कहा था? ये ड्यूगेट ने कहा था। देखिए ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि अधिकार विधि के नियम द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित है? ये सामंत ने कहा था कि जो अधिकार है वो विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि बाधित ऋण क्या है? तो ये अपूर्ण अधिकार है। अवधि बाधित ऋण जो है वो अपूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मेरे साथ अधिकार विधि की एक संतान है? एक प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा पुत्र है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। तो ये बात पैटर्न ने कही थी। प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका कोई पिता नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि एकमात्र अधिकार जो एक व्यक्ति के पास रहता है वह है सदैव अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का अधिकार? तो ये बात काम्टे ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसने कहा है कि एकमात्र अधिकार जो कोई व्यक्ति धारित करता है वह है कर्तव्य करने का अधिकार? तो ये बात ड्यूगेट ने कही थी। देखिए दोनों प्रश्न में अंतर है। ठीक है, ये पिछला प्रश्न था, उसमें कहा था सदैव अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का अधिकार था और इसमें क्या था? व्यक्ति धारित, एकमात्र अधिकार जो कोई व्यक्ति धारित करता है वह है कर्तव्य करने का अधिकार। इन दोनों प्रश्नों में अंतर है। एक अधिकार जो बिना किसी अपवाद के वैध है कहलाता है, तो वह आत्यांतिक अधिकार कहलाता है। नेक्स्ट, व्यक्ति तत्वार्थ है, उसके अधिकार एवं कर्तव्य लक्ष्य है। ये किसने कहा? तो ये सामंत ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने अधिकार की अवधारणा को अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध के रूप में स्वीकार किया? तो ये जो है ये ड्यूगेट ने स्वीकार किया था कि अधिकार की अवधारणा जो है वो अनैतिक है और समाज के हित के विपरीत है या विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिक अधिकार एक हित है जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है और विधि द्वारा संरक्षित है। यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोनों ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्यों का करने का अधिकार। ये किसका कथन है? तो ये ड्यूगेट का कथन है। फ्रेंड्स, मेरा टारगेट है कि मैं आपको लगभग 500 प्लस जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस कराऊं, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए इसके एमसीक्यूज सॉल्व करने में, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और अगर आपकी तैयारी है तो आप अपने आप को चेक भी कर लें कि आप कितने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसलिए मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें और
मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप और किन सब्जेक्ट्स पर, किन टॉपिक्स पर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं। ठीक है, और उसके अलावा मैंने CRPC पे, IPC, एविडेंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रखे हैं। करंट के, GK के डाल रखे हैं, करंट के डाल रखे हैं, GS के डाल रखे हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिकार को तुरुप का पत्ता माना है? तो डार्किन ने विधिक अधिकार को तुरुप का पत्ता माना है। समय बाधित ऋण विशिष्ट उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? तो ये अपूर्ण अधिकार का उदाहरण है। समय बाधित ऋण अपूर्ण अधिकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित मतों में से कौन सा सांपत्तिक अधिकार का एक उदाहरण है? तो किराया पाने का अधिकार जो है वो सांपत्तिक अधिकार का एक उदाहरण है। बाकी के तीनों, किसी अन्य की भूमि पर रास्ते का अधिकार, ये जो है ये ईजमेंट है, ना कि संपत्ति का अधिकार है। जब तक किराए की अदायगी की जा रही है तब तक शांतिपूर्ण रहने का किराएदार का अधिकार, ये भी संपत्ति ख्याति का अधिकार। ये तीनों ही गलत है, बाकी ऑप्शन 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर को इंगित कीजिए। ठीक है, एक व्यक्तिबंदी अधिकार जो है वो एक ऐसा हित है जो केवल निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध ही उपलब्ध है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आ पर बा का 500 रुपये म्याद बाधित या वर्जित यानी कि बाधित कर्ज है। बा का 500 रुपये का दावा जो है वो अपूर्ण विधिक अधिकार के रूप में है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो म्याद बाधित ऋण जो है वो अपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो विधायन किसी अन्य विधायी प्राधिकारी द्वारा निरसित, निराकृत अथवा नियंत्रित किए जाने योग्य नहीं होता वो क्या कहलाता है? तो वह सर्वोच्च विधायन कहलाता है। कोई ऐसी धारणा जो यह तथ्य छिपाती है या छिपाने का प्रभाव रखती है कि एक विधि का नियम परिवर्तित हो गया है जबकि विधि का शब्द अपरिवर्तित हो, तो उसका परिवर्तन उपांतरित हो को संज्ञापित करने वाली अभिव्यक्ति क्या है? तो ये साम्य है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक सुरक्षित हित को क्या कहा जाता है? तो इसे लोकलक्षी अधिकार कहा जाता है। ऐसा अधिकार जो संपूर्ण हित विश्व के विरुद्ध सुरक्षित है। विधिक अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत एयरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का तत्व नहीं है? तो विधिक उपचार जो है वो विधिक अधिकार का तत्व नहीं है। बाकी के तीनों अधिकार का भोक्ता अर्थात वह व्यक्ति जिसमें अधिकार निहित है, अधिकार का विषय या संबंधित वस्तु और कार्य का प्रवृत्ति, ये तीनों के तीनों ही अधिकार के तत्व हैं। सही उत्तर को इंगित कीजिए। एक व्यक्ति बंधित अधिकार जो है वो एक ऐसा हित है जो केवल निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध ही उपलब्ध है। यानी कि जो सर्वबंधी अधिकार है वो सारे विश्व के प्रति अधिकार होता है, और एक व्यक्तिबंधी अधिकार जो निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधिक अधिकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या है? विधिक अधिकार का विषय सदैव एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका जो है वो गलत है। ठीक है, बाकी के तीनों सही है, यानी ये गलत उत्तर की बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक पद्धतियां किससे संबंधित है? तो ये विधायन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक अधिकार का सिद्धांत है? तो ये हित सिद्धांत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो सामाजिक मान्यता का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है।
फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इस पे मैं आपके लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हूँ और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से फ़ायदा हो। ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ज़रूर पूछे जाएंगे। विधिक अधिकार के दो मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इच्छा सिद्धांत और हित सिद्धांत जो है वो विधिक अधिकारों के दो मुख्य सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का लक्षण नहीं है? तो अधिकार का नवीन जो है वो विधिक अधिकार का लक्षण नहीं है। बाकी के अधिकार धारणकर्ता अधिकारों से आबद्ध व्यक्ति और अधिकार की विषय वस्तु, ये तीनों ही आवश्यक चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2 सही है और 3 गलत है। 1 2 क्या सही है? पूर्ण निर्णय सृजन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। यदि कोई पूर्ण निर्णय किसी अधिनियम से असंगत है तो वह आबाध्यकारी नहीं होता है। दूसरा भी सही है, पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्ण निर्णय का संवैधानिक अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 141 में, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विधायन को समाज के विधायी अंगों के औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन है चिपमैन ग्रे ने किया है, ऑप्शन है चिपमैन ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधान समाज के विधायी अंगों को औपचारिक अभिव्यक्ति है या औपचारिक कथन है? तो ये ऑप्शन सी ग्रे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर तथा न्यायालयों पर आबाद कर रहा है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने निश्चयों से आबद्ध नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः अभिनिर्धारित किया गया। कब निर्धारित किया गया? तो ऑप्शन ए बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के बाद में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक सिविल जज का निर्णय उसी न्यायालय के अन्य सिविल जजों पर बाध्यकारी है, ये कथन सही नहीं है। बाकी के तीनों सही हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। निर्णय अनुसरण के सिद्धांत का अर्थ है कि न्यायिक निर्णयों में बाध्यकारी बल हो और हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है, ये तीनों सही हैं। स्वतंत्रता के पूर्व न्यायिक पूर्ण निर्णय के सिद्धांत को दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की निम्नलिखित में से किस धारा के द्वारा आंशिक मान्यता मिली? तो ऑप्शन सी धारा 212 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, यानी कि पूर्ण निर्णय विधि के क्रमिक विकास में सहायता करते हैं और निर्वाचन की प्रक्रिया में न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, ये दोनों सही है। और ये दूसरा जो है गलत है। प्रतिलेप अधिकार एक मूर्त अधिकार है, ये एक अमूर्त अधिकार है। क्योंकि न्यायाधीश एक पूर्ण निर्णय में तात्विक तथ्यों के आधार पर तथा अतात्विक तथ्यों को बहिष्कृत करने पर जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह निर्णयाधार कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद पूर्ण निर्णय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो लिवर्सीज बनाम एंडरसन इसका सही उत्तर है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में प्रथम बार अपने पूर्ण निर्णय को निरस्त कर दिया? तो ऑप्शन सी बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य इसका सही उत्तर है। सामान्य के अनुसार उच्चतम विधायन से अभिप्रेत है, तो संसद द्वारा निर्मित विधि इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विधायन का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन डी एक आगमनात्मक रीति से अभिकथित होता है, ये सही नहीं है। बाकी के तीनों सही हैं, देख सकते हैं आप बाकी तीनों। फ्रेंड्स, अगर मैं सारे ही ऑप्शन पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को रुक कर या स्लो करके बाकी के ऑप्शन पढ़ सकते हैं। अनावधानता के कारण दिया गया एक निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निर्णय बाध्यकारी नहीं है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावधानता के कारण दिया गया निर्णय
क्या है, बाध्यकारी नहीं है। न्यायाधीश पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का निम्न में से मुख्य प्रणेता कौन है? तो ब्लैकस्टोन इसके मुख्य प्रणेता हैं। सर्वोत्तम उत्तर बताइए। तो ऑप्शन डी इसका सही सर्वोत्तम है। विनिश्चय आधार तथा यथोक्ति दोनों ही बाध्यकारी बल रखते हैं। पूर्व निर्णय के आबादकारी बल को नष्ट या कमजोर किया जाता है तो निराकृत निर्णय के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो ग्रे इसके समर्थक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो ग्रे इसका सही उत्तर है। क्या आप जानते हैं कि न्यायाधीश किस प्रकार विधि निर्माण करते हैं? वैसे ही जैसे एक व्यक्ति अपने कुत्ते के लिए विधि का निर्माण करता है। न्यायाधीश निर्णित विधि के विषय में ये कथन किस विद्वान के द्वारा कहे गए थे? तो ये जर्मी बेंथम के द्वारा कहे गए कथन है। फ्रेंड्स, फिर से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। पूर्ण निर्णय खान में सोने की तरह है। एक विधि रिपोर्टों में तलाशा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बी सही है। ए और आर दोनों कथन है, परंतु आर एक ही सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। पूर्ण निर्णय के रूप में निम्नलिखित में से क्या बाध्यकारी है? तो यथोक्ति और निर्णयाधार दोनों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित विधिशास्त्री इस मत का समर्थन नहीं है कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते हैं। तो डार्किन इसके समर्थक नहीं है, बाकी के तीनों ही इसके समर्थक हैं, हार्ट, ग्रे और होम्स। न्यायाधीश केवल विधि की खोज नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण करते हैं। इस विचार के कौन है समर्थक? तो ग्रे इसके समर्थक है। निम्नलिखित में से कौन देश निर्णयानुसरण के सिद्धांत का पालन करता है? तो इंग्लैंड इसका पालन करता है। निर्वाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस अधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करते हैं जिसमें वह व्यक्त किया गया है। ये कथन किसका है? तो ये सामंत का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण निर्णय के अंतर्गत कही गई या की गई यह प्रत्येक बात सम्मिलित है जो पश्चातवर्ती आचरण के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है। ये किसने कहा है? तो ये सामंत के द्वारा कहा गया कथन है। विधि के स्रोतों की विवेचना करते हुए निम्नलिखित में से कौन कहता है कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करता है? तो ये ऑप्शन बी ग्रे के द्वारा कहे गए कथन है। विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करता है। ये कथन निम्न में से किस विचार का है? तो ये ग्रे का विचार है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लाऊंगी। मेरे विचार में पूर्ण निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, ना कि अपवाद। ये किसका कथन है? ये तो ये कार्डोजी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण करने का एक तरीका नहीं है? तो प्रत्यायोजित विधान के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किसने कहा कि अधिकार विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त संरक्षित हित है? तो एहरिंग ने कही थी ये बात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँ। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।